जो सवाल राहुल गांधी की ओर से उठाए जा रहे हैं, माना जा रहा है कि उसी का डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब बीजेपी की ओर से 1991, 92 और 94 वाली पॉलिटिक्स को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। क्या है इस पर जवाब आपके? और राहुल गांधी की ओर से जो सवाल पूछे गए हैं कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया, ट्रंप के सामने झुककर भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी, और आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने गर्म क्यों होता है, ये भी सवाल वो पूछ रहे हैं। इस पर भी जवाब दीजिए शाहजेद जी। चित्रा जी, आपको भी और आपके सारे दर्शकों को, जितने भी पैनलिस्ट मौजूद हैं, और सबको आदाब और नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि भाजपा को कोई डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। डैमेज अगर कोई देश को कर रहा है वो है और खोखला बना रहा है और दीमक की तरह बाकायदा उसको, उसकी सॉवरेनिटी पर, उसकी संप्रभुता पर जो अटैक कर रहा है वो कांग्रेस पार्टी है। तो हमें कोई डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जो डैमेज कंट्रोल हम कर रहे हैं वो कांग्रेस के हाल में जो डैमेज उन्होंने किया है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। दरअसल ये है वो डैमेज जो लगातार कांग्रेस की पाकिस्तान परस्ती के चलते भारतवर्ष को उठाना पड़ा, जिसका खामियाजा वो डैमेज और वो नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। और भरपाई नहीं कर रहे हैं, दुश्मन के घर में जाकर बाकायदा हम लोग जो है ना सिर्फ उनको दिन में तारे दिखा रहे हैं, बल्कि उनकी जो असलियत है वो दुनिया भर के सामने वो बेनकाब कर रहे हैं। तो राहुल गांधी, क्योंकि कहा जाता है ना, ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, क्योंकि इतने ज्यादा एक गिल्ट है और एक ग्लानी है और इस बात का पछतावा है कि उन्होंने क्या और उनके पूरे परदादा दादी ने मिलकर जो किया है देश के साथ, उसको छुपाने के लिए, उस कवर अप के लिए ये जो समझौता सबके सामने आया है चौंकाने वाला है। और अब उसको कहा जा रहा है कि वो पीस टाइम में पाकिस्तान ने लगातार भारत के साथ प्रॉक्सी वॉर लड़ी है, आतंकवाद को एक्सपोर्ट किया है, लगातार हमें हानि पहुंचाई है। तो पीस टाइम क्या हुआ और करने की जरूरत क्या पड़ी? और अब अगर मगर और चंद्रशेखर और समर्थन और पहले पीस टाइम का मतलब क्या है? क्या पीस टाइम रहा है आप बताइए मुझे। 47-48 में जब ट्राइबल्स ने अटैक किया, किस तरह से नेहरू जी ने बाकायदा इस मामले को ले गए यूनाइटेड नेशंस, पूरा उसको बायलैटरल इशू को ले गए उन्होंने यूनाइटेड नेशन पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर इस मंच को करके भारत की पोजीशन को उन्होंने न कमजोर बनाया। प्लेबिसाइड की बात हुई, जनमत संग्रह की बात हुई, उसके बाद आप बताइए 71 में क्या हुआ। अरे आप सुनिए और आप देखिए 99 में क्या हुआ। और लगातार हम जो है बाकायदा ये नरम पंथियों की हमारी सरकार सवाल शाहजेद जी पूछा जाएगा ना कि पहलगाम हमले के जो आतंकवादी हैं और जो वो अब तक पकड़े क्यों नहीं गए, और साथ ही और भी जो सवाल उठाया जा रहा है, मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि कई बार 1991, 1971, 1948 जब लेकर और इस सवाल का भी हम जवाब देंगे। ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब लूंगी कि अब तक आतंकवादी पकड़े क्यों नहीं गए, क्योंकि इस सवाल का सामना बार बार बीजेपी को तब तक करना पड़ेगा जब तक आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी नहीं मिलती है जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था। यहां पर जल्दी से एक आंकड़ा देते हुए, भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 लेकर अब तक जो अहम समझौते हुए हैं उनकी तादाद तकरीबन 47 है। कांग्रेस सरकार में समझौते किए गए इन 47 में से 42, वाजपेयी सरकार में समझौता हुआ था लाहौर, एक 1999 में, चंद्रशेखर सरकार में 2 समझौते हुए थे, मोरारजी देसाई सरकार में 2 समझौते हुए थे। विदेश मंत्रालय का ये पूरा जो डेटा है, आंकड़ा, वो मैं इस वक्त आपके सामने रख रही हूं।